हेलो एवरीवन। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मैथमेटिकल अड्डा के इस टॉपिक में। तो आज क्या पढ़ेंगे देख लेते हैं एक बार। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं आज। ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट रूल और चेन रूल के जरूरी होती है, तो इसलिए मैं आपको पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा। सबसे पहले आती है पाइथागोरस थ्योरम। ट्रिग्नोमेट्री के लिए पाइथागोरस थ्योरम बहुत जरूरी है। देखो जैसे कि मैंने कोई राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, कोई कलर चेंज कर लेता हूं मैं, है ना। तो उसके अंदर मैंने उसको नेम दे दी ABC। राइट एंगल पे बन रहा है तो 90 डिग्री होगा। देन ये है हमारा थीटा, यानी इधर इस वाली वैल्यू निकालनी है। अब देखिए ये क्या होगा हमारा, ये होगा हाइपोटेनियस, सबसे लंबी साइड। जो बेस होता है उसको बेस कहते हैं। और जो जिस पर थीटा और 90 डिग्री का एंगल बनता है उधर उस लाइन को बोलते हैं बेस। और एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। हाइपोटेनियस का फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। ये होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं हम ले लेते हैं बीच में, नेट बीच में ले, तो हमने ले लिया इसका एक बीच में। ठीक है, तो अब करते हैं, अब हम आगे चलते हैं। अब हमने फॉर्मूला देख लिया। ओके, अब आता है ट्रिपलेट्स। ये आपको बहुतों में काम आएंगे, तो मैंने ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स हैं, ये आपको देखने को मिलते हैं, है ना। ये ट्रिपलेट्स हैं, थोड़े याद कर लीजिए इनको। जैसे कि ये 3 4 5 है, 5 5 12 13, 6 8 10 7 4 24 25। ठीक है, हो गए होंगे आज 3 4 5 6 8 10, है ना। और 5 12 13 और 7 24 25। सिंपल है। देखो ये तो आपको याद ही होगा, ये तो बहुत बार यूज होता है ना। फिर एक देखिए 6 8 10, है ना, दो दो का गैप, ये याद हो जाएगा। फिर 5 12 13, है ना। ये भी पहचाना सा 144 प्लस 25 169, जो कि होगा 13 का स्क्वायर। ये तो याद है। देखो 3 4 5 5 12 13 और 6 8 10 और 24 7 25। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आते हैं हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे हैं देखिए, लिखता हूं मैं इस पर। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा सेक थीटा। अब इनको हम थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, इनकी फॉर्मूले भी लिखेंगे इसलिए। ठीक है, अब बगल में कर लिया, अब हम इसके फॉर्मूलेज लिखते हैं। तो हम अब देखते हैं साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा की। अब देखते हैं हम इसके फॉर्मूला। साइन थीटा का क्या होता है, P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस का क्या होता है, P अपॉन एच, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा क्या होता है, P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और थीटा का B अपॉन P, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा का क्या होता है, H अपॉन बी। इसका मतलब क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और कोसेक थीटा का होता है H अपॉन P, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब इसको याद करने की ट्रिक भी देखते हैं, चलिए। हाँ, सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं यहाँ पर H P H P B।
यहाँ लिखिए साइन, यहाँ लिखिए कॉस, यहाँ लिखिए टेन, यहाँ लिखिए कॉट, यहाँ लिखिए सेक और यहाँ लिखिए कोसेक। और मैं आपको बता दूं ये जो होंगे ना सारे स्मॉल लेटर में होंगे, कैपिटल लेटर्स मत कर देना, जो भी फर्स्ट लेटर भी कैपिटल मत कर देना, है ना, ये सारे उसमें ही होंगे। देखिए हमने ये लिखा, साइन का क्या होता है P अपॉन एच, साइन का P अपॉन एच ये लिख लिया, कॉस का B अपॉन एच B अपॉन एच, टेन का P अपॉन V B अपॉन B, कॉट का B अपॉन B B अपॉन P, सेक का H अपॉन B H अपॉन B, कॉसेक का P अपॉन एच H अपॉन B H अपॉन। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिए मजेदार ट्रिक, पहले इनको इरेज कर देता हूँ। देखो सुनना है ना, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। अब एक और है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, है ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। और एक और है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये थी हमारी ट्रिक, है ना, थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे आता है आपके पास एक क्वेश्चन, आपको शायद मेरी फोटो से दिखने होगा, एक मिनट में फोटो ऑफ कर देता हूँ। अब देखिए, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल आर, है ना, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताने, है ना, करने की कोशिश कीजिए, आर एंगल पर बनने चाहिए। ठीक है, अब हम करने करते हैं। देखिए ये है, क्या है, देखो ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेनियस। देखो ये बनना 90 डिग्री, मैंने क्या बताया था, सबसे लंबी साइड हाइपोटेनियस, जिस पर 90 डिग्री और एंगल बन रहे हैं उस पर बेस, और जो एंगल का सामने वाला परपेंडिकुलर, ये कर दिया। अब देखो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस दे रखा है, हाइपोटेनियस निकालना है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस बेस, सॉरी सॉरी सॉरी, इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का, शायद आपको रेड कलर से दिखता नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ कलर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर निकालना है, तो बेस स्क्वायर क्या है, बेस क्या है 4, यानी 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है 3, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ये है हमारा हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, 16 और 9 25 होते हैं, देन हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू रूट 25, तो हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 5। देखिए ये आप में टाइम नहीं लगता, अगर आपको ये ट्रिपलेट्स याद होते हैं, ट्रिपलेट्स में था ना ये 3 4 5, 3 दे रखा था, 4 दे रखा था, 5 निकालना था। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ये ट्रिपलेट्स थोड़े याद कर लीजिए, 4 ट्रिपलेट बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने लिए हैं ये 4, ये आते रहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं, आगे चलते हैं, आगे करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले आता है साइन आर, साइन आर की वैल्यू तो मैंने बताया था, पहले हम लिख लेते हैं P अपॉन एच, P अपॉन एच, ये होगा P अपॉन P, P अपॉन P, H अपॉन P और H अपॉन, ठीक है,
देखते हैं P अपॉन H परपेंडिकुलर 3 H 5 3 अपॉन 5 cos यानी B अपॉन H 4 5 यानी 4 अपॉन 5 P अपॉन B यानी 3 अपॉन 4 P अपॉन B 3 upon 4 then B upon P 4 upon 3 H upon B यानी 5 upon 4 H upon P यानी कि 5 upon 3। अब आपको एक चीज दिखाता हूँ कि tan का उल्टा होगा cot, cos का उल्टा होगा sec और sin का उल्टा होगा आपका cosec। देखो मैंने जल्दी जल्दी कैसे लिखा P अपॉन H की वैल्यू दे रखी, देखो P अपॉन H P अपॉन H P अपॉन P। देखो अब tan का उल्टा cot तो P अपॉन की P की जगह B अपॉन P लिख दिया। देन cos की वैल्यू B अपॉन H तो sec की वैल्यू क्या आएगी H अपॉन P। देन sin की वैल्यू P अपॉन H तो cos की वैल्यू आएगी H अपॉन P। देखिए जैसे कि मैंने 3 अपॉन 5 यहाँ तक तो लिखा था, फिर मैंने बिना देखे लिखा था। कैसे देखिए 3 अपॉन 4 तो इसका उल्टा गया 4 अपॉन 3, 5 अपॉन 4 अपॉन 5 तो इसका उल्टा गया 5 अपॉन 4, देन 3 अपॉन 5 इसका उल्टा गया 5 अपॉन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे आता है बेसिक आइडेंटिटीज। साइन स्क्वायर कलर चेंज कर देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा, sin थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा, cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा, tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, 1 plus tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, 1 plus cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। है ना, ये जरूरी है इसलिए मैंने ये लिए हैं 8 आइडेंटिटीज। ठीक है, इनको हम प्रूव करेंगे अगली वीडियो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे आता है ये हमारा फॉर्मूला। एक मिनट थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, मैं वीडियो ऑफ करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका अगर लेना चाहते हैं तो। आई होप आपने ले लिया होगा। अब ये फॉर्मूलेज है थोड़े, तो देखिए साइन अगर आपसे ऐसे पूछ सकता है, देखिए चलिए यही ले लेते हैं। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1, ऐसे पूछ सकता है। ओके, तो हम इनको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि कैसे आया। एक मिनट करते हैं, देखिए कैसे होगा। एक मिनट, अरे इसको पहले डिलीट, अब देखते हैं। ठीक है, आपको साइन की वैल्यू निकालने के लिए कैसे करना पड़ेगा। साइन की वैल्यू निकालते हैं, देखिए स्क्रीन नेक्स्ट स्क्रीन। देखो पहले लिखना है 0 1 2 3 4। देखिए ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री, 90 डिग्री है। अब क्या करना है, डिवाइड करना है सबसे 4 का। ठीक है, अब इनका क्या करना है, इनका करना है हमें सॉरी रूट 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 रूट। ठीक है, ये करना है, रूट निकालना। देखिए 0 का रूट 0 और 4 का रूट 16, 0/16 क्या होगा 0। ठीक है, अब 1 का रूट 1 है ना, और 2 का रूट क्या होगा 2, 1/2। 2 का रूट क्या होगा, 2 का रूट होगा 2 का रूट 2 ही होगा। 4 का क्या होगा 2। क्या हो गया ये, √2/2। देखिए √3/4 का क्या होगा √3, तो √3 रहेगा। देन 4 किसका होता है 2 का, देन 4 1 का, 4 यानी 2 और 4 यानी 2, है ना। अब देखिए √2/2 को देखिए ये कट सकता है। देखो √2 को ऐसे लिखेंगे, 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 होगा 2, √2 से √2 कट जाएगा यानी 1/√2। ठीक है, ऐसे ये आपको फॉर्मूला पता होगा तो ये हो जाता है आपसे, नहीं तो नहीं होता है। ठीक है, अब करते हैं एक बार। 0 का 0 रहेगा, 1/2 का 1/2 रहेगा, देन इसका रह जाएगा 1/√2।
देन इसका रूट 3/2 ही रहेगा, देन 2/2 यानी 1। देखिए ये पूरी की पूरी उसमें साइन में लिख रही है। देखिए एक बार मैं दिखाता हूँ, गो टू स्लाइड। 0 1/2 1/√2 रूट 3/2 1। देखिए ओके। अब कॉस का, साइन का उल्टा कॉस। 0 यहाँ है, 0 यहाँ आ गया, 1/2 यहाँ है, 1/2 यहाँ आ गया, 1/√2 यहाँ है, 1/√2 यहाँ आ गया, रूट 3/2 यहाँ है, रूट 3/2 यहाँ आ गया, 1 यहाँ है, 1 यहाँ। अब tan को निकालने के लिए एक आइडेंटिटी इसलिए बताई थी मैंने कि tan आपका निकल सके। देखो tan क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। देखो tan थीटा कैसे निकलेगा, 0/1, पहले इरेज कर देते हैं ऑलरेडी। तो 0/1, 1/√2 बाय 3/2, 1/√2 अपन 1/√2, रूट 3/2 अपन रूट 3/2, 1/0। 0/1 क्या होगा 0, 1/2 बाय रूट 3/2 है ना। तो देखो कैसे है, 1/2 रूट 3/2, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा और 2 होगा 3 से मल्टीप्लाई, ऐसे ही तो होगा। देखो 1/2 रूट 3/2, बाहर वाला बाहर से मल्टीप्लाई होता है, अंदर वाला अंदर से, तो ऐसे ही तो किया है मैंने, ठीक है। अब मैं ऐसे ही करूंगा तो कंफ्यूज मत होइएगा आप, है ना। तो 2 को 1 से किया क्या आएगा 2, और 2 को रूट 3 से किया क्या आएगा 2/√3। अब 2 से 2 कट गया तो क्या आएगा 1/√3, आ गया 1/√3, ठीक है। अब इधर देखते हैं आगे, √2 को 1 से किया, √2 को 1 से किया, √2/√2 क्या आएगा 1, ठीक है। अब रूट 3/2 अपॉन 1/2, 2 को रूट 3 से किया, 2 को 1 से किया, 2 रूट 3 अपॉन 2 से 2 कट गया √3, ये आ गया √3। देन 1/0, 0 नीचे यानी इन्फिनाइट हो जाएगा, इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनाइट, ओके। अब tan का उल्टा कॉट, ऐसे होगा, साइन का उल्टा कॉस, देन tan का उल्टा कॉट, sec का उल्टा कॉस है, ठीक है। अब कॉट का आ गया, उल्टा कर दिया, अब sec निकालते हैं। sec क्या है, देखिए इसकी भी है भैया, अब एक आइडेंटिटी में उसमें लिखना भूल गया, एक आइडेंटिटी और बताता हूँ मैं आपको, ये है sec थीटा इज इक्वल्स टू 1/cos थीटा। ये आइडेंटिटी भी आप याद रख लीजिए, ये भी आती है एग्जाम, ठीक है। sec थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा, ये भी काम आती है। अब इसको ऐसे ही करेंगे, sec थीटा क्या है 1/cos थीटा, तो 1/1, 1/√3/2, 1/1/√2, 1/1/2 और 1/0। 1/1 क्या होगा 1, है ना। 1/√3/2, देखिए इसको करते हैं 1/√3/2। अब इसको क्या करते हैं, ऐसे आता है ना, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और बीच वाला नीचे आ जाता है, 2 × 1 2, और √3 ऐसा रह जाएगा 2√3, ठीक है। अब 1/1/√2, तो √2 1 से मल्टीप्लाई होगा, √2/1 तो आ गया √2, ठीक है। 1/1/2, 2 ऊपर जाएगा, 2/1 यानी 2, ओके। देन 1/0, मैं 0 नीचे, तो मैंने बताया था इन्फिनाइट हो जाएगा, तो इन्फिनिटी। अब cosec थीटा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, तो उल्टा आ गया, ऐसे होता है ये। पूरी हमने कर ली, आपको याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। साइन कैसे आया था, 0 1 2 3 4 लिख दिया, उसको डिवाइड बाय 4 4 कर दिया, देन उसको क्या कर दिया, इसका स्क्वायर रूट सबका, देन साइन आ जाएगा। कॉस कैसा आया, साइन को उल्टा कर दो। tan कैसा आया, वो आया साइन बाय कॉस, है ना। तो कॉट कैसा आया, tan का उल्टा। sec कैसा आया, एक नई आइडेंटिटी बताई 1/cos थीटा, है ना। तो उससे sec आ गया। फिर cosec कैसा आया, sec का उल्टा। एक तो आइडेंटिटी और बता देता हूँ मैं आपको, ऐसी होती है साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/cosec थीटा, ये भी याद रख लीजिए। नहीं ये तो दे रखी है, मैंने लिख दी है। और एक ये होती है, ये देखो उल्टा भी हो जाएगा, देखो cos की जगह sec, sec की जगह cos, ऐसे भी कर सकते हैं, इसलिए ऐसे ही कर रखा है। देखो मैंने cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/sec थीटा, है ना। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, sin थीटा इज इक्वल्स टू 1/cosec थीटा
cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय साइन थीटा सेक थीटा सॉरी, और tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय cot थीटा। अब इसको आप उल्टा भी कर सकते हैं, cos की जगह साइन, साइन की जगह cos, sec की जगह cos, cos की जगह sec, cot की जगह tan, tan की जगह cos। ठीक है, आगे आता है हमारा प्रूफ्स ऑफ आइडेंटिटी। जो हमने ये अभी आइडेंटिटीज देखी थी, इनका अब हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, सारी आइडेंटिटीज का प्रूफ है। सबसे पहले वाली आइडेंटिटी आती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो करते हैं, देखिए साइन की वजह मैंने बताई थी आपको p अपॉन एच, तो p अपॉन एच का स्क्वायर बोला है इसने। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको शायद इसको नहीं दिखता है। p अपॉन एच का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर यानी b अपॉन एच का होल स्क्वायर। अब ये इक्वल टू 1 को हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, अब देखो p अपॉन एच का स्क्वायर यानी p स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस इसका यानी बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है, अब इसका हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम एच स्क्वायर आएगा। ठीक है, एच स्क्वायर से किया तो यानी पी स्क्वायर वापस आ जाएगा, ये तो आपको आना चाहिए, ये तो एलसीएम है। ठीक है, अब एच स्क्वायर को एच स्क्वायर से किया इंटू बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर ही आ जाएगा। अब आपको पता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, वो होता है एच स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो इसका इज इक्वल्स टू एच का स्क्वायर अपॉन एच का स्क्वायर। देखो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कटेगा, क्या आया 1, 1 और 1। देखो हो गया नहीं प्रूफ आइडेंटिटी, हो गई ना। चलिए अब आगे चलते हैं, दूसरी आइडेंटिटी आती है tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। कीजिए, ठीक है। tan थीटा क्या होती है, क्या होता है p अपॉन b, तो p अपॉन b इज इक्वल्स टू sin थीटा क्या होता है p अपॉन h अपॉन cos थीटा b अपॉन h। अब ये तो आपको पता ही है, अंदर वाला अंदर से, बाहर वाला बाहर से, तो p अपॉन b इज इक्वल्स टू h ऊपर जाएगा p इंटू एच और b इंटू एच, एच से एच कट गया, क्या आया, इधर है p अपॉन b और इधर भी है p अपॉन b। हो गई ना प्रूफ आइडेंटिटी। यहाँ पर आप लिख भी सकते हो प्रूफ। ठीक है, अब थर्ड आइडेंटिटी पे चलते हैं, और थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। चलिए cot थीटा होता है b अपॉन p, cos थीटा b अपॉन h, sin थीटा p अपॉन h, अंदर वाला अंदर से, बाहर वाला बाहर से। तो यहाँ पर है b अपॉन p, तो ये h ऊपर जाएगा, तो b इंटू एच अपॉन h इंटू p, h से h कट गया, क्या आया p अपॉन p यहाँ पर, और यहाँ पर भी क्या बचा b अपॉन p। हो गई ना प्रूफ आइडेंटिटी। सिंपल है बिल्कुल प्रूफ करना आइडेंटिटी इसको, है ना। ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, आगे चलते फोर्थ आइडेंटिटी, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। साइन थीटा क्या होता है p अपॉन h इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा क्या होता है h अपॉन p। तो आपको पता है थर्ड वाला जो होता है वो ऊपर चल जाता है, ये इधर ही रह जाता है, p अपॉन h इज इक्वल्स टू 1, तो p ऊपर आ जाएगा, तो p अपॉन h। हो गई ना प्रूफ आइडेंटिटी। तो आपको एक चीज दिखा देता हूँ, चलो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो इसलिए। देखिए अगर आपको जैसे दे रखा है 2/3/4, तो आपको क्या करना है, ये वाला तो ऊपर चल जाएगा और ये ऐसे ही रह जाएगा, है ना। और अगर दे रखा है 2/3/4/5, तो यानी क्या होता है, अंदर वाला अंदर से और बाहर वाला बाहर से। ठीक है, अब समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे हमारी स्लाइड पर। ये वाली हो गई फिफ्थ वाली, cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा।
cos थीटा क्या होता है, b अपॉन h इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sec थीटा क्या होता है, h अपॉन b। ठीक है, अब ये ऊपर चल जाएगा तो b अपॉन h इज इक्वल्स टू, ये b ऊपर आएगा b अपॉन h, ये भी हो गई प्रूफ आइडेंटिटी। ठीक है, आगे चलते हैं सिक्स आइडेंटिटी, tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा। तो tan थीटा क्या होता है, tan होता है p अपॉन b इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cot थीटा क्या होता है b अपॉन p, p ऊपर आ जाएगा तो p अपॉन b इज इक्वल्स टू, p ऊपर आएगा p अपॉन p, तो ये हो जाएगा हमारा प्रूफ, वही ना। सेवंथ आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। तो 1 इन चेंज करेंगे, चलो बढ़िया से कलर मिल गया, ये वाला सही है क्या, देखो 1 प्लस, नहीं दिखेगा आपको, चलिए यही ले लेते हैं, 1 प्लस 10 p अपॉन b का होल स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर यानी h अपॉन b का होल स्क्वायर, 1 प्लस p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर, इसका h स्क्वायर अपॉन b का होल स्क्वायर, b का स्क्वायर। तो इसमें लगाओ एलसीएम, बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर ही हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर से तो पी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो, अगर पहले इसको एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर रह जाएगा ये। ठीक है, अब आगे देखते हैं, तो देखो ये बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर क्या होता है, एच स्क्वायर। ठीक है, तो देखते हैं, एच स्क्वायर अपॉन, इसमें क्या है, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है, तो एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कितना हो गया, प्रूफ हो गया। ओके, एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आ गया। ठीक है, लास्ट आइडेंटिटी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cos x स्क्वायर थीटा। कीजिए, प्रूफ करने, खुद करने की कोशिश कीजिए, प्रूफ तभी होगा आपके, आप खुद एक बार, अब अगर नहीं होता वीडियो देखिए फिर वापस करने की कोशिश कीजिए। तो 1 प्लस नेट, तो 1 प्लस cot b अपॉन p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू cos x स्क्वायर, h अपॉन p का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस b स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर। एलसीएम लीजिए, क्या आया, p स्क्वायर, तो p स्क्वायर आ जाएगा इधर, इधर आएगा b स्क्वायर, और ये तो h स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर है। ठीक है, और p स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर क्या होता है, h स्क्वायर, तो h स्क्वायर अपॉन p का होल स्क्वायर, p का स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर। तो ये हो गई हमारी प्रूफ आइडेंटिटी। आप सोच रहे होंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसी किसी को नहीं आया तो मैं बता देता हूँ। तो अपना हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो ये वहां से आया है। ठीक है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो ये थे आज, ये थी हमारी ट्रिग्नोमेट्री इन वन शॉट, और इन नेक्स्ट वीडियो, अगली वीडियो हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट रूल एंड क्वेश्चन रूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ये थी हमारी ट्रिग्नोमेट्री इन वन शॉट, और इसके नोट्स आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको नोट्स मिल जाएंगे इसके। तो पढ़ते रहिए, देखते रहिए वीडियोस। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।
स्टे होम स्टे